कि दाऊद इब्राहिम इस टाइम किस हॉस्पिटल में मौजूद है, या फिर कराची में कितने अरसे से वहां पे स्टे कर रहा था, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन डिटेल में आपको। अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया। He was poisoned. Something was kind of mixed with his food. And again, the unknowns have done. जा रहे ग्रीस में आप बैन है, ईरान ने आपको बैन कर दिया, सऊदिया ने आपको, यूएई ने आपको बैन कर दिया। उसके बाद आज देखिए जॉर्जिया मेलोनी का स्टेटमेंट आया है। जॉर्जिया मेलोनी जी ने आज कहा है कि इस्लाम की जगह The job. दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है। Sajid Mir was also poisoned. ISI tried to lift him in helicopter, tried to send him in a hospital again, but he was not नहीं recovered. है। गर्दिश में है कि दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, और साथ ही साथ 2011 में एफबीआई लिस्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था, उसे किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है। खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है, और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है, या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है। ये महाकाल की माया, सब उनकी इच्छा से होता है। We are doing nothing, we have nothing to do with it. It's the grace, is the Maya of Lord Mahakal, how he eliminates enemies and demons. आफ्टर ऑल अब ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और ये जैश मोहम्मद का मसूद अजहर, ये सब लाइबिलिटी बन चुके हैं पाकिस्तान के नमस्कार लिए। दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम एक बहुत ही अच्छी खबर है जो कि पाकिस्तान में अभी तक छुपा बैठा था, और पाकिस्तान हमेशा नकारता था इस बात को लेकर के कि दाऊद इब्राहिम उसके पास नहीं है। लेकिन एक अच्छी खबर यह आ रही है कि उसी के घर में जो दाऊद इब्राहिम था उसकी मौत हो गई। अब वो मौत कैसे हुई? कुछ खुफिया मीडिया, यानी कि मीडिया की, पाकिस्तान मीडिया की तरफ से भी और मीडिया की तरफ से भी ये इस बात की पुष्टि की जा रही है कि उसे जहर देकर मारा गया है। अब देखना यह है, अभी तक बल्कि कोई वो नहीं, लेकिन पाक मीडिया में पूरा शोर है। पाक मीडिया के अंदर इस बात की बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं हैं। मैं आपको बता दूं, दाऊद इब्राहिम भारत का एक मोस्ट वांटेड गुंडा था, जो कि जो 9/26/11 का हमला हुआ था इसमें भी शामिल था, और इसने बहुत सारे अपराध भारत के अंदर किए हुए थे, और ये पाकिस्तान जाकर के पनाह ले गया। कुछ इस तरीके से हुआ जैसे साजिद मीर को एक बार जेल में जहर देकर मार दिया गया था। ये कहानी भी कुछ इसी तरीके से घटी है, और वो भी पाकिस्तान की ही जेल में था। मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान का काम जो होता है सिर्फ आतंकवादियों को पनाह देना होता है। जो भारत के दुश्मन होते हैं उन्हें बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से पनाह देते था, और पनाह देने के बाद अगर पता चलता है और कोई से ऑब्जेक्ट करता है, ऑब्जेक्शन उठाता है इस पर, तो उसका सिर्फ यही जवाब होता है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं अब आगे पाक मीडिया इस बात पर क्या चर्चा कर रहा है। तो आइए दोस्तों साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। ने जहर दे दिया है। इस खबर के ऊपर पाकिस्तान के लोग बहुत हैरान हैं। पाकिस्तान की मीडिया को खामोश करने की कोशिश की जा रही है, और खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, इस तरह की तमाम चीजों को वक्ती तौर पे ब्लॉक कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। अभिषेक मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, पीएचडी स्कॉलर हैं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हेलो एंड नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। आपको भी, आपके सारे दर्शकों को। शोएब, आपके साथ आके वापस से बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे पहले तो आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। नाइस चॉइस ऑफ द सूट। थैंक यू सर, थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? मतलब ये है कि पाकिस्तान में खलबली सी मची है, एक परेशानी सी है कि क्या फिर से एफबीआई की ग्रे लिस्ट में जाना पड़ेगा, या फिर से हमें वो तमाम परेशानियां, वो तमाम इल्जामात अपने सर लेने पड़ेंगे जो पास में हमें हमारे ऊपर थे। क्या कहना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम की जो खबर है, जाहिर बात है इंडिया में भी इस टाइम वो गर्दिश में है, पाकिस्तान में भी उसके ऊपर बात की जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शोएब, दाऊद इब्राहिम या किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है। दाऊद इब्राहिम को बढ़ाया गया, इधर से भी यहाँ की पॉलिटिकल शक्तियों ने, फिर आपकी पॉलिटिकल शक्तियों ने उसको अपने यहाँ रिफ्यूज दी। क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से आइडेंटिफाई किया जाना चाहता है? क्या पाकिस्तान किसी ऐसी शक्ति से या ऐसे लोगों से जुड़ना चाहता है जो आपने खुद बताया यूनाइटेड नेशन में वो टेररिस्ट लिस्ट में है, वो नॉन नार्कोटिक्स का
बंदा है, नारकोटिक से कितने लोगों की जीवन जाती है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। आपके यहाँ भी ड्रग्स एक बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। क्या वो बच्चे मुसलमान नहीं, क्या वो बच्चे पाकिस्तानी नहीं? ड्रग्स हमारी तरफ पाकिस्तान पंजाब में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और भारत के अन्य राज्यों में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या हमारे लिए वो एक परेशानी का सबब नहीं? क्या हम जुड़ना चाहते हैं ऐसे लोगों से? क्या इनकी अचीवमेंट है? आप ये बताइए कि व्हाट इज देयर अचीवमेंट फॉर दीज पीपल? नो अचीवमेंट। इनको क्यों आप अपने साथ रखना चाहते हैं, या इनके साथ क्यों आप आइडेंटिफाई होना चाहते हैं? कोई रीजन नहीं होना चाहिए। बात रही कि एफएटीएफ की, अगर पाकिस्तान इन्हीं लोगों से जुड़ा जाता रहा, पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी दुनिया में ये बना दी है कि वो आप चाहे कहीं चले जाएं, पाकिस्तान को लेकर के एक परसेप्शन तो बन गया है ना कि ये दुनिया के जो सबसे समझ लीजिए कि विलेन टाइप के लोग हैं, उनके साथ पाकिस्तान जुड़ता है। ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि पाकिस्तान की इमेज क्या बनानी है, एक साइंटिस्ट की, रिसर्चर की, दुनिया में हर किसी को प्यार करने वाले देश की, या सब में कमियां निकालने वालों की, सबको बर्बाद कर देने वालों की? कभी बैठ के यहूदी को गाली देंगे, हिंदू को गाली देंगे, सारी दुनिया को गाली देने की ये आइडेंटिटी बतानी है आपको कि हम इसको तबाह कर देंगे, उसको बम मार देंगे? यहाँ पे मतलब एक अजीब सी मानसिकता या बातचीत चली जिसका कोई बेसिस नहीं है। कौन है दाऊद इब्राहिम? क्या वैल्यू है दाऊद इब्राहिम की कि वो 10 लोगों को मार देगा, डरा धमका लेगा, नारकोटिक्स का बिजनेस कर लेगा? अगर इससे आप समाज की निर्माण करना चाहते हैं तो पाकिस्तान चूज कर ले। ये पाकिस्तान का समाज दाऊद इब्राहिम बनाना चाहते हैं आप, या पाकिस्तान के समाज में आप जो आपके वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, या सॉरी वो जो जिनको डॉक्टर अब्दुल नोबेल प्राइज कदीर, भी मिला, डॉक्टर नहीं वो जिनको नोबेल प्राइज मिला, अब्दुल आपके क्या सलाम, नाम? डॉक्टर हाँ, अब्दुल डॉक्टर अब्दुल सलाम आप बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं समाज को, ये आप डिसाइड कीजिए। समाज के लिए क्या आपका वो है जो विजन है? और अगर तो डॉक्टर आपका अब्दुल सलाम से सर, डॉक्टर अब्दुल सलाम से याद आया कि वो पाकिस्तान के नेशनल थे, और पाकिस्तान के लिए मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत फख्र का बायस थे, लेकिन उन्हें मरज़ई या उन्हें बहुत से ऐसे मतलब ये है कि उनके ऊपर टैग लगाए गए और उन्हें पाकिस्तान से जाना पड़ा, और पाकिस्तान मतलब बहुत से ऐसे इश्यूज रहे, उन्हें हम अपना हीरो मानने से इनकार करते रहे। और दूसरी साइड पे दाऊद इब्राहिम जो कि पाकिस्तान का नेशनल नहीं है, फिर भी खबरों के मुताबिक कराची में कई साल मौजूद रहा, अभी भी खबरों के मुताबिक कराची में मौजूद है। यानी ऐसी पर्सनैलिटी जो पूरी दुनिया में इस टाइम बदनाम है, उसे हम अपने यहाँ रखना चाहते हैं। और ऐसी पर्सनैलिटी जिसने साइंस के लिए काम किया, साइंस के लिए काम किया, पाकिस्तान के लिए काम किया, उसे हम ये कहेंगे कि ये शायद मुसलमान नहीं है, या जो भी उसके ऊपर इल्जाम लगा के उसे अपने कंट्री से दूर करेंगे, अपना हीरो मानने से इनकार करेंगे, तो शायद हमें फिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट या ये चीजें हमारे लिए फिर आम होंगी। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसके ऊपर कोई जिक्र नहीं किया जा रहा दाऊद इब्राहिम के हवाले से। सोशल मीडिया पे जो ऐसे अकाउंट्स हैं उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है। इवन मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत पाबंदी नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप कि ये खबर अगर सच होती है, अगर वाकई में दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, तो क्या ये खबर पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल अदारा या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से इस खबर को अपना जस्टिफाई करेगा, पहले नंबर पे एक्सेप्ट करेगा? देखिए, पाकिस्तान की कुछ अब जो सेम थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि आखिर दाऊद इब्राहिम को रख के हमको क्या मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। अगर दाऊद इब्राहिम इतना इंपॉर्टेंट होता तो वो इंडिया में आकर के रह लेता, इंडियन गवर्नमेंट उनको अपने यहाँ पे रख लेती, लेकिन दाऊद इब्राहिम को तो नहीं रखा। दाऊद इब्राहिम को आपने रखा हुआ है, उसामा बिन लादेन को आप रखने चाह रहे हो। आप क्या इमेज फेस कर रहे हो? सिर्फ एफएटीएफ की बात नहीं, दुनिया में क्या इमेज आप पेश करना चाह रहे हो? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बॉडी है, उसके द्वारा रिस्ट्रिक्टेड आदमी को आप अगर ये रखना चाहते हो, आप अगर ये तस्वीर पेश करना चाहते हो पाकिस्तान की कि हम अंडरवर्ल्ड सरगनाओं का वो है, क्या नाम है, वी आर रेफ्यूज प्लेस फॉर सच काइंड ऑफ पीपल, जो अंडरवर्ल्ड में हो सरगना, जिसने मासूमों की हत्या की हो, जो कि ड्रग व्यापार में लिप्त हो, में ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान एक रिफ्यूजी का सेंटर बन रहा है, एक रिफ्यूज का सेंटर बन रहा है कि ऑल सच पीपल आर वेलकम टू पाकिस्तान। तो फिर आप सोच लीजिए एफएटीएफ क्या है? आपको दुनिया में मुश्किलें होंगे। आपकी जो यंग बच्चे हैं, आप देखिए आज यूरोप में और अमेरिका में वर्ल्ड उनकी पॉपुलेशन गिर रही है, उनको जिसे कह लीजिए एक ऐसे बंदों की जरूरत है जिनके पास हुनर है, जिनके पास स्किल्स है। वो दुनिया से इंपोर्ट करेंगे मानवों को, ह्यूमन स्किल्स को, आपको नहीं वो एक्सपोर्ट करेंगे। और इसी वजह से अभी देखिए सऊदी अरेबिया ने 7.5 लाख लोगों की डिमांड बताई कि उनको जरूरत है ऐसे ह्यूमन स्किल्स की, और इंडिया से कहा कि आप भेजिए। इजराइल, सऊदी अरेबिया और इजराइल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन इजराइल ने कहा कि हमारे यहाँ वो काम करने वालों की जरूरत है, ऐसे लेबर या स्किल ह्यूमन क्लास
को भेजिए, 1 लाख हमारे यहाँ से इजराइल में जा रहे हैं, 7.5 लाख सऊदिया में जा रहे हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट, ब्रिटेन का प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर इंडियन है, अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट मोस्ट प्रोबेबली एक इंडियन बनने वाला है, विवेक रामास्वामी, जो कि वहां पे इस समय चार्ट बस्टर है, सारे पॉपुलैरिटी को तोड़ रहा है। आप सोच लीजिए आप कहां जाना चाहते हैं। ऐसे डू ही यू वांट टू बी आइडेंटिफाइड विद दाऊद इब्राहिम? रशीद सनक है यूके के, इसके अलावा बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो वीजा फ्री एंट्री इस टाइम पे मतलब ये है कि देना चाह रहे हैं ईरान को देख इंडियंस को। लीजिए, ईरान ने 32 देशों को दिया, आपको नहीं दिया, इसी वजह से हमारा आपको नेबर दुनिया भी है और छोड़ती जा रही ब्रादर है। नेबर भी है, मतलब फिर भी एक तो नेबर है, ऊपर से ब्रादर इस्लामिक नेबर है, फिर भी हमें इग्नोर किया। ये हमें शायद इन चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, और हमें मेन स्ट्रीम मीडिया को चाहिए, हमारे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्हें चाहिए कि रियलिटी बताएं। सर ये बताइएगा कि आपके इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसके उनके मिनिस्टर्स ने काफी दफा ये स्टेटमेंट दी है कि जिसने भी इंडिया को या इंडिया के लोगों की जान को नुकसान पहुंचाया है उन्हें चुन चुन के मारेंगे। पाकिस्तान में तो ये बात आम है कि पाकिस्तान में कहीं भी कभी भी कुछ भी होता है तो ये कह दिया जाता है रॉ की साजिश है या रा की साजिश है। मुझे तो ये मतलब किसी को रॉ लगता है, किसी को रा लगता है। तो क्या कहेंगे, इस दफा भी अगर ये खबर ज्यादा तूल पकड़ती है, ज्यादा वायरल होती है, तो मजबूरन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया यही कहेगा कि रॉ ने साजिश कर दी? देखिए, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कहेगा वो प्रॉब्लम पॉइंट नहीं है। पॉइंट है सच क्या है। क्या ये अगर ये रा की साजिश है या कोई पाकिस्तान के लोग ये समझ रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम हमारे लिए यूजफुल एंटिटी नहीं है, हाफिज सईद का कोई उपयोग